हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनकी प्रेगनेंसी की जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। जी हाँ, जो कि 9वें महीने में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी उनका बच्चा, जो भी बेटा या बेटी उनकी गोद में आने वाला है। मैं बात करने वाली हूँ जिनकी डिलीवरी का डेट जो है वो 10 दिन बाद आने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि देखिए होता क्या है, जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आता है ना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हॉस्पिटल का बैग पैक कर रहे होते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम हॉस्पिटल का बैग भी नहीं पैक किए हुए रहते हैं और हमें हॉस्पिटल जाने का टाइम आ जाता है, एकदम से ही डिलीवरी का पेन शुरू हो जाता है। तो मैं बात करूँगी आज उन्हीं लोगों के लिए कि देखिए, अगर आपका डिलीवरी का डेट 10 दिन बाद है तो 10 दिन पहले ही आप अपने हॉस्पिटल बैग को पैक करके अच्छे से रख लीजिए और ऐसी जगह रखिए कि जब आपको हॉस्पिटल भागना हो तो वो सामने दिखे और आप उठाइए और भाग जाइए। क्योंकि डिलीवरी का देखिए वैसे डेट जो होता है वो अप्रॉक्स होता है कि हाँ, इस डेट तक आपकी डिलीवरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी डेट पे आपकी डिलीवरी हो। कभी कभी 2-4 दिन पहले या बाद भी हो जाता है। तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखिए, क्योंकि डिलीवरी का जब टाइम आता है ना, तो उस टाइम तक आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी हैवी हो चुकी रहती है और अंदर बहुत ज़्यादा आलस रहता है। तो इंस्टेंट अगर आपको भागना पड़ा हॉस्पिटल ना, तो आप पक्का कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो बेटर है ना कि पहले से ही बैग पैक कर लें। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि अगर हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया है, 10 दिन पहले आप अपने बैग में अपने लिए क्या रखें। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, अगर आपका सी सेक्शन है, तो आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें पैक कर लेनी चाहिए। तो फटाफट एक डायरी, एक पेन लेके बैठ जाइए और जो जो मैं बताती हूँ उसको नोट करते जाइए। और अगर आपका टाइम आ चुका है तो फटाफट अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके लिए। जी हाँ, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है ना, तो कुछ चीज़ें तो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, दोनों में ही रखना है। वो होता है आपका टूथपेस्ट, ब्रश, अपने लिए साबुन, कंघा, मन हो तो छोटा शीशा और मॉइस्चराइज़र। ठंडियाँ हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ पैर बहुत रूखे होते हैं, तो मॉइस्चराइज़र मतलब आप अपनी स्किन से रिलेटेड या फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पर्सनल यूज़ करते हैं, पेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह, कंघी वगैरह, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पर्सनली यूज़ करते हैं, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और ये बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। अगर आप कॉम वगैरह यूज़ कर रहे हैं किसी और का, तो आपको ये सारी चीज़ें वैसे तो हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देता है, बट मेरी मानिए ना तो अपना छोटा सा साबुन, हैंड वॉश, छोटी तौलिया, ये सारी चीज़ें, ब्रश, कंघा, मंजन वगैरह, ये सब चीज़ें आप अपने बैग में अपना अलग से पैक कर लीजिए। ठीक है, हॉस्पिटल का यूज़ करना मतलब मुझे इतना विश्वास नहीं होता, या आप ये कह सकते हैं कि मुझे ना थोड़ी है प्रॉब्लम, मुझे घिन आती है। तो मैं हॉस्पिटल से ठीक है जो प्रोवाइड होगा वो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना ये सारी चीज़ें रखनी हैं। सेकेंड चीज़ आपको रखना है मैटरनिटी ब्रा, यानी आपको जब आप बेबी डिलीवर कर लेते हो तो फीड कराने के लिए जो ब्रा आती है ना, वो यहाँ हुक रहती है, यहाँ से आप जस्ट खोलिए, उसके बाद बच्चे को फीड कराइए और वापस से आप मतलब उसको वापस से बटन लगा होता है तो टक कर दीजिए। तो वो वाली ब्रा जो होती है उसको फीडिंग ब्रा, मैटरनिटी ब्रा कहते हैं। अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है, 4-2 का पैक मिल जाता है आराम से, आपको 600-500 में है। मैं अगर मिल गया वो प्रोडक्ट तो मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो मैटरनिटी ब्रा आपको ज़रूर पैक करना है अपने हॉस्पिटल बैग में। थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मैटरनिटी पैड। देखिए होता क्या ना, डिलीवरी के बाद आपके बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, तो उस टाइम पे आपके नॉर्मल पैड जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो मैटरनिटी पैड जो होते हैं वो काफ़ी मोटे और काफ़ी बड़े होते हैं, कवरेज उनका बहुत 6 से 7 घंटे तक आराम से चल जाता है, क्योंकि हैवी फ्लो होता है ना, उसको नॉर्मल पैड तो बिल्कुल संभाल ही नहीं सकता है। तो आपको मैटरनिटी, या आप मैटरनिटी पैड ही कहते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दूंगी। 6 या 7 का पैक होता है, तो 6-7 बहुत ज़्यादा मंगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 दिन तो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाता है। ठीक है, तो 2 या 3 आप मंगा लीजिए, मतलब एक पैक में 4 आ जाता है, तो 2-3 आप मंगा लेंगे ना तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो ये वाला चीज़ तो आपको रखना ही रखना है। वैसे हॉस्पिटल्स के भी मेडिकल वगैरह में, मतलब उनका जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ मिल जाता है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि पहले से जब प्लानिंग कर रहे हैं, हमें चीज़ें पता है, तो हमें अपनी एटलीस्ट सारी प्लानिंग करके रखनी है। उसके अलावा आपको रखना है कॉटन के कंफर्टेबल 3 कपड़े आप रख सकते हैं। देखिए, एक तो है ना होम
होम कमिंग, उसके लिए आप कपड़ा रख सकते हैं। जैसे जब आप हॉस्पिटल से आपकी छुट्टी होगी, नॉर्मल डिलीवरी है तो दूसरे दिन छोड़ देते हैं, और अगर सी सेक्शन है तो 5 दिन, तो 5 दिन के हिसाब से वैसे तो वो गाउन पहनाएंगे अगर आपका सी सेक्शन है। तो भी आप वापस जब घर आएंगी तो इस हॉस्पिटल के गाउन में नहीं आएंगी, या ऐसे बेकार से कपड़ों में तो नहीं आना पसंद करेंगी। तो कम से कम 3 कपड़े आप रख लीजिए, कंफर्टेबल कपड़े। 2 आप रख सकते हैं लोअर टी शर्ट, वैसे तो लोअर टी शर्ट के बजाय आप गाउन रख सकते हैं। और तीसरा जो कपड़ा है वो आपको रखना है जब आप हॉस्पिटल से अपना न्यू बॉर्न बेबी लेके घर आएंगी, तो उस टाइम पे होता है ना, फ़ोटो वगैरह लोग खींचते हैं तो अच्छा भी लगता है। आजकल तो वीडियो वेलकम अच्छे से होता है, तो कोशिश करिए उस टाइम पे आप कंफर्टेबल ही हो, वो फैब्रिक हो जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन अगर सी सेक्शन है ना तो आपके पेट पे टाँका लगा हुआ है, तो कोशिश करिए कोई ऐसा फैब्रिक ना हो जो चुभे, या फिर कोई ऐसा कपड़ा ना हो जो बहुत टाइट हो, लूज़ हो, कंफर्टेबल हो और स्टाइलिश हो। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने 3 कपड़े, अभी टाइम है, आराम से पैक कर लीजिए। 3 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे मान लीजिए आपने पहना, कुछ दाग लग गया, कुछ ऐसा हो गया, ब्लीडिंग ही हो गई, बच्चे ने कुछ कर दिया, तो फिर आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। और एक, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो रात में सोने के लिए थोड़े कंफर्टेबल, आप हॉस्पिटल गाउन में जैसे कई बार होता है अच्छा नहीं लग रहा है, तो कम से कम 3 कपड़ा आप अपने पास ऑप्शन रखिए। पहले ही पैक कर लीजिए कि हमको क्या पहन के आना है और वहाँ पे क्या पहन के रहना है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी ना लोग आते हैं मिलने। देखो सी सेक्शन है तब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, हॉस्पिटल के ही कपड़े में रहना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे सब आते हैं मिलने ना, तो फ़ोटो खींचते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। इसके अलावा गर्म कपड़े ही, वैसे तो ये वाले कपड़े भी मैं बता रही हूँ तो गर्म कपड़े, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, अगर जनवरी फरवरी में आपकी डिलीवरी है तो बिल्कुल गर्म वूलन सॉफ्ट और वेलवेट का फैब्रिक तो सबसे अच्छा होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। तो आप उस वेलवेट में कुछ फैब्रिक पिक कर सकते हैं, उसका कोई कपड़ा पिक कर सकते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और स्टाइलिश भी आपको दिखाएगा, आजकल फैशन में है। तो आप इस तरीके से कपड़ा रख सकते हैं। उसके अलावा आपको रखना है शॉल, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप डिलीवरी कर लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, तो सिर को हमेशा ढक के रखना होता है, कान से हवा ना जाए। तो आप देखिए टोपी वोपी लगाना, वो सब कैप वाला सिस्टम होता नहीं है, तो कोशिश करिए सॉफ्ट फैब्रिक का आप स्टॉल और शॉल 2 चीज़ ये ज़रूर पैक कर लीजिए। इसके अलावा आप अपने स्लीपर्स, चप्पल, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। मैटरनिटी पैंट, मतलब पैंटी जो होता है, पैंटी लेते वक्त ये ध्यान दीजिए कि उसकी जो लास्टिक होती है ना वो बहुत टाइट नहीं हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर सी सेक्शन है तो आपके टाँके पे वो रगड़नी नहीं चाहिए, टाँके को बहुत बचा के रखना पड़ता है। तो आपको ऐसा पैंटी लेना है जिसका जो इलास्टिक है वो सॉफ्ट हो, वो रगड़े नहीं, वो आपके चोट को और ज़्यादा चोट ना दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन है माँ के लिए। अब मैं बात करती हूँ बच्चे के लिए। देखिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ही रखनी है। पहली चीज़ होती है आपको उसके लिए रखना है डायपर। 0 साइज़ का मिल जाता है डायपर, तो वैसे हॉस्पिटल में भी मिल जाता है, लेकिन है ना अपने लिए पैक कर रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए नहीं पैक करेंगे, तो आपको 0 साइज़ का डायपर कौन सा रखना है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ कि कौन सा डायपर आपके बच्चे के लिए अच्छा है, तो मुझे कॉमेंट करिए, मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। मैं अपनी बेटी के लिए कौन सा यूज़ करती हूँ, शुरू में कौन सा यूज़ किया था, मैं सारी डिटेल बताऊँगी। डायपर रखना है। दूसरा होता है, कई बार क्या होता है ना कि बच्चे मतलब माँ का जो दूध होता है या फिर तुरंत आपको दूध नहीं बन पाता है, तो उसके लिए आपको एक छोटा बॉटल भी रख लीजिए। वैसे तो मना करते हैं बच्चे को बॉटल वाला दूध या जो फॉर्मूला मिल्क देने के लिए, लेकिन कई बार होता है कि आपका दूध नहीं बन रहा, बच्चे को पिलाने की मजबूरी हो गई है, तो दूध तो वो लोग रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर जो कहेगा वही आपको मेडिकल से लेना है। लेकिन आप एक छोटा बॉटल, या फिर बॉटल मत रखिए, एक कटोरी और चम्मच ज़रूर रख लीजिए। वो डिपेंड करता है, कई लोग होते हैं ना कि चांदी के चम्मच और चांदी की कटोरी, तो वो मैं धातु के बारे में नहीं बताऊँगी, लेकिन एक छोटी कटोरी और एक छोटा चम्मच ज़रूर आप अपने बच्चे के लिए रख लीजिए। उसके अलावा आप कपड़े रखिए, लेकिन देखिए
हमारे यहाँ यूपी में तो ऐसा, मतलब मेरे साइड में ऐसा है कि बच्चा जो होता है ना वो 6 दिन तक नया कपड़ा नहीं पहनता है, पुराना ही जो भी मतलब पुराने किसी बच्चे का कपड़ा मांग लेते हैं उसी को पहनाते हैं। या अगर आपके यहाँ ऐसा है तो आप किसी भी बच्चे का जो भी आपने कपड़ा लिया है उसको पहले ही डिटॉल में गर्म पानी में अच्छे से धो लीजिए, सूरज की रोशनी में अच्छे से सुखा लीजिए प्रेस करके और फिर रख लीजिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सही भी रहेगा, इन्फेक्टेड नहीं होगा बच्चा, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, उसके इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होता है, तो उसको इन्फेक्शन जल्दी आसानी से हो जाता है। तो कोशिश करिए उसके कपड़े जो हैं वो डिटॉल से अच्छे से धुले, साफ़ सुथरे और सही से सूखे हुए हों। और अगर आप नया कपड़ा ले रहे हो, आपके यहाँ नया कपड़ा पहना सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नए कपड़े को भी ख़रीद के उसको अच्छे से डिटॉल में धुल के सूरज की रोशनी में सुखा के प्रेस करके अच्छे से रख लीजिए। और कोशिश करिए अपने कपड़े के साथ ही बच्चे के कपड़े को मत पैक करिए, आप अपना अलग से पैक करिए, बच्चे का एक अलग से बैग में पैक करके उसी सूटकेस में, उसी ट्रॉली बैग में आप रख सकते हो, लेकिन उसका अलग से पैक कर लो। इसके अलावा देखिए तेल रख लीजिएगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपके सिर पे तेल रखना अच्छा होता है। मेरे यहाँ तो होता है, तेल लगा के और अच्छे से कवर कर देते हैं। ये सारी चीज़ों के पीछे ना लॉजिक है पुराने लोगों का, आजकल लोग नहीं समझते हैं, बट ये होता है कि बॉडी आपकी हल्की हो चुकी रहती है, बहुत दिक्कत होता है, सिर में भी दर्द होता है, तो उस टाइम के लिए ये तेल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो तेल भी आपको रख लेना है, सरसों का तेल रख सकते हैं, जैतून का तेल रख सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो आपको तेल भी रखना है, बच्चे के लिए भी अपने लिए भी। बच्चे के लिए इसलिए क्योंकि हल्का हल्का हमारे यहाँ तो होता है कि बच्चे का तलवा जो होता है बहुत हल्का होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा तेल रख के ऐसे 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 कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे के लिए रख सकते हैं। कॉटन का फैब्रिक ज़रूर रख लीजिएगा, कोशिश करिए बच्चे को जो डायरेक्ट उसकी स्किन पे लग रहा है फैब्रिक ना, वो सॉफ्ट हो, कॉटन हो, ठीक है। उसके ऊपर आप भले ज़्यादा पहनाएंगे, क्योंकि ठंड है ना, तो ठंड में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा पहनाया जाता है। और हाँ, उसके लिए छोटे छोटे आते हैं बच्चों के, वो सब चीज़ें रख लीजिएगा कि ठंड बहुत ज़्यादा है। टोपी रख लीजिए, लेकिन टोपी के अंदर भी हल्का सा कॉटन का कपड़ा बांध के उसके ऊपर से टोपी लगाइए। तो ये सारी चीज़ें मतलब कोशिश करिए कॉटन के जो फैब्रिक है ना वो थोड़ी ज़्यादा रखने के लिए। अगर आप गाउन लेते हैं तो कोशिश करिए कि बटन वाला गाउन ले, ताकि फीट कराने में ईजी होता है, वरना नीचे से उठाओ फिर फीट कराओ, वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप गाउन ले रहे हैं तो बटन वाले हों, बटन को आपने खोला, फीट कराया, वापस से बंद कर दिया, तो बहुत ईजी हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने भी की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरीके से अगर आप पैकिंग करते हो तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। पैक करके रख लीजिए, जब मन करे तब हॉस्पिटल पहुँच जाओ, मन नहीं, जब ज़रूरत हो, जब आपको लगे कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो आपको किसी भी चीज़ में होता है ना अफरा तफरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने बात की कि क्या क्या चीज़ें हमें पैक करनी है अपने हॉस्पिटल बैग में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।